मुझे लगता है कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी एनआरसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जितने हमारे देश के अंदर बाहर के भरे पड़े हैं, जो बांग्लादेशी, जो ममता दीदी ने भी अपने कलकत्ता बंगाल में भर के रखे हुए हैं, और जो ये रोहिंग्या मुसलमान हमारे पूरे देश के अंदर फैलते चले जा रहे हैं, अपने बाप का घर समझ के ये लोग घुसे चले आ रहे हैं। इन सब घुसपैठियों को अगर बाहर नहीं फेंका जाएगा तो ये लव जिहाद ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ कट्टर मुसलमान अपने आप को ये कहते हैं कि भैया हिंदुओं की लड़कियों को भड़का के उनको खराब करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। अगर हिंदू सारे जागरूक होकर के एक साथ आवाज़ उठाने लगे और उन्होंने मुसलमान लड़कियों को ये फेवर दे दिया कि नहीं, आप आकर के हमारे धर्म में हमारे लोगों से शादी करो, आपकी जो इज्जत हमारे धर्म में बाकी औरतों की जाती है वो इज्जत आपको मिलेगी, तो आप ये समझे रहना कि आपके घर के अंदर औरतों का अकाल पड़ जाएगा। इनको ये लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी के धर्म हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, गधे हैं। ये हैं बहुत ज़्यादा समझदार, अपनी किसी भी तरीके से पैदाइशें बढ़ाए जा रहे हैं। खाने के लिए भले ही से एक रोटी कम पड़ जाए, लेकिन औलादों में कमी नहीं होनी चाहिए, औलादें पूरी चाहिए इनको 11 से 11। सर, जिस तरीके से लगातार बार बार लव जिहाद के मामले देश में सामने आ रहे हैं, अभी मेवात में देखा, अभी वो नुसरत जहाँ का मामला देखा, पहले दिल्ली में देखे, क्या तरीका है इसको रोक लगाने का, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है देश में। देखिए, सबसे पहले तो जो एनआरसी आने वाली थी, मुझे लगता है कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी एनआरसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जितने हमारे देश के अंदर बाहर के भरे पड़े हैं, जो बांग्लादेशी, जो ममता दीदी ने भी अपने कलकत्ता बंगाल में भर के रखे हुए हैं, और जो ये रोहिंग्या मुसलमान हमारे पूरे देश के अंदर फैलते चले जा रहे हैं, अपने बाप का घर समझ के ये लोग घुसे चले आ रहे हैं। इन सब घुसपैठियों को अगर बाहर नहीं फेंका जाएगा तो ये लव जिहाद ऐसे ही चलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ कट्टर मुसलमान अपने आप को ये कहते हैं कि भैया हिंदुओं की लड़कियों को भड़का के उनको खराब करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। तो मैं इन लोगों को कहना यही चाहता हूँ कि आप लव जिहाद करके ज़रूर ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को किसी भी तरीके से फंसू के पैसों से या बॉडी बना करके उस तरीके से फंसा करके आप उनका कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपकी तादाद हिंदुस्तान के अंदर कितनी है। अगर हिंदू सारे जागरूक होकर के एक साथ आवाज़ उठाने लगे और उन्होंने मुसलमान लड़कियों को ये फेवर दे दिया कि नहीं, आप आकर के हमारे धर्म में हमारे लोगों से शादी करो, आपकी जो इज्जत हमारे धर्म में बाकी औरतों की जाती है वो इज्जत आपको मिलेगी, तो आप ये समझे रहना कि आपके घर के अंदर औरतों का अकाल पड़ जाएगा। ये बात ये जाहिल मानसिकता वाले मुल्लावादी लोग नहीं समझते हैं। इनको ये लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी के धर्म हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, गधे हैं। ये हैं बहुत ज़्यादा समझदार, अपनी किसी भी तरीके से पैदाइशें बढ़ाए जा रहे हैं। खाने के लिए भले ही से एक रोटी कम पड़ जाए, लेकिन औलादों में कमी नहीं होनी चाहिए, औलादें पूरी चाहिए इनको 11 से 11। हर चीज़ से कंपटीशन करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। बकरे से भी कंपटीशन कर लेंगे, सूअर से भी कंपटीशन कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर बात आती है मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की या डेवलपमेंट की बात आती है या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने की बात आती है, तो वो समझदारी बहुत ही कम लोगों के अंदर दिखाई देती है मुस्लिम समाज में। मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं और वो भी कहीं अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता ये नहीं है। उनकी मानसिकता वही है जो हम लोगों की है कि बच्चा एक रहेगा घर के अंदर, लेकिन उसको तालीम इतनी अच्छी देंगे कि वो अपना भी भला करेगा, साथ साथ 10 और लोगों का भला कर देगा। लेकिन जो जाहिल लोग हैं, जो पंचर जोड़ने का काम करना जानते हैं, सिर्फ जो केवल और केवल सब्जी मंडी में बैठ कर के फल बेचने का काम करना जानते हैं, उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे इमाम ने बोल दिया कि तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं, हिंदुओं की लड़कियां खराब करनी है, तो इन 2 कामों के लिए आपको अपना पूरा जीवन दे देना, उसके बाद आपको जन्नत में हूरें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ तो सांसद, जैसे कि अभी नुसरत जहाँ का बार बार मामला सामने आ रहा है, सांसद लव जिहाद फैला रही है। देखिए, पहले तो नुसरत जहां जी बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बॉलीवुड के अंदर ना वैसे भी सारे के सारे चरसी, गंजेड़ी, भंगेड़ी लोग भरे पड़े हैं।
तो जब मैंने नुसरत जहां जी के बारे में सुना कि उन्होंने हिंदू से शादी कर ली, संसद भवन के अंदर बाकायदा साड़ी पहन के, सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र डाल के, देखो दिखावा करने वाले लोग ना वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। हमें मालूम है इन लोगों को कपड़े उतारने का शौक़ है, तो ये कपड़े उतारने वाले ही शौक़ों में अच्छे लगते हैं। जब ये लोग इस तरीके का दिखावा करते हैं और हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं, तो जनता इनको एक ही बात बोलती है कि सुधर जाओ, अभी भी समय है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी चौराहे पे किसी लठ में कोई नीम का तेल लगा करके बैठा हो कि जहाँ ये दिख जाए वहीं की वहीं गुथाई कर दी जाए। इनको अगर दिखावा करना है तो ये अपने समाज में करते रहें, हमारे धर्म का आड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-2, 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड रखने का ठेका ये बॉलीवुड वालों के पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी मंजी गंदगी में मुँह मारे सुअर की तरह लोट लगाएं, लेकिन हमारे धर्म के अंदर आकर के हमारे धर्म की सारी चीज़ों को अपनाने के बाद उसका मजाक उड़ाने का जो इन्होंने दंडनीय अपराध किया है, उसके लिए इनको बाकायदा संसद भवन से बाहर फेंक देना चाहिए। वो हमारे देश का न्याय भी संभालता है, वो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी संभालता है और डेवलपमेंट भी संभालता है। वो मंदिर है हमारे देश के लिए, और उसके अंदर ये गंदगी अगर हो रही है तो पहली फुर्सत में मोदी जी को एक्शन लेकर के इनका तबादला कर देना चाहिए संसद से बाहर। क्या सबसे बड़ा एक्शन ये नहीं होगा कि केंद्र सरकार लव जिहाद पे सख्त कानून ले आए? जी, केंद्र सरकार को लव जिहाद के ऊपर अगर सख्त कानून लाने हैं ना, तो उनको 2-3 चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी। एनआरसी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लव जिहाद फैलाने वाले ज़्यादातर लोग हमारे देश के हैं ही नहीं। वो ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, उन सबको बाहर निकालना ज़रूरी है। रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे देश के अंदर कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चों की बात है कि बच्चे ये लोग तादाद में पैदा करते चले जाते हैं, उसके ऊपर कानून आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, जा कर के इनको लव जिहाद के ऊपर कानून थोड़े से सख्त करने चाहिए और उसकी जो सज़ा है वो थोड़ी सख्त करनी चाहिए। अभी कुछ नहीं होता है, आपने जा कर के कह दिए, हालांकि अभी भी काफ़ी हद तक कानून सख्त हुए हैं लड़कियों को लेकर के, लेकिन उसमें लोग उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ये वाकई में चाहते हैं कि ये बदनाम बंदर जितनी भी फुदकियाँ मार रहे हैं लव जिहाद के नाम पे, तो बेटर होगा उसके ऊपर कानून के तहत सख्ती लाई जाए। आप यकीन मानिए, दुबई जैसी जगह पे रेप करने का क्या दंड होता है ये हम सब जानते हैं। वहाँ पे कितने रेप केसेस होते हैं आप खुद जानते हैं। अगर आपने एक बार सख्ती यहाँ पे कर दी, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी लड़की पे। मैं केवल हिंदुओं की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बुरखे में जा रही हुई सलमान भाई की लड़की क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे देश की बेटी है। अगर उस पर भी कोई गंदी नज़र डालता है तो उसके ऊपर भी पूरा एग्रेसिव एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेवात में जिस तरीके की हरकतें नज़र आई हैं, चाहे निकिता तोमर को गोली मारने वाली बात हुई हो, चाहे आगे जो जिम ट्रेनर वाली जो बात हुई है आसिफ खान का, कि भैया जा कर के वो अगर कोई भी किसी भी घर की लड़की की कपड़े बदलते हुए वीडियो निकालेगा, तो ये गारंटी बात है वो घर के अंदर अगर मर्द पल रहे होंगे तो उस बंदे का यही हाल करेंगे जो आसिफ खान का किया गया है। तो बेहतर होगा कि जनता अपने तरीके से आकर के जस्टिस ले लोगों से। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार इसमें अपना हाथ डाले और सख्त कानून बनाए, नहीं तो हिटलरशाही जनता की चालू हो जाएगी और मोदी जी बैठ के देखते ही रह जाएंगे।